हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK मैथ्स स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। कुछ क्रमागत संख्याएं दे दी जाएंगी और उनका योग ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। दिए संख्याएं किसी न किसी क्रम में होती हैं। जैसे बोल दिया जाए कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग निकालें, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग निकालें, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग निकालें, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालें, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालें। या 50 से लेकर 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालें। 70 से 110 तक के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग निकालें। इन प्राकृत संख्याओं के अलावे लगातार प्राकृत संख्याओं के अलावे सम प्राकृत संख्या का योग निकालने को भी बोला जाता है। विषम प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए भी बोला जाता है। या 3 के गुणज, 4 के गुणज, 5 के गुणज, 6 के गुणज, 10 के गुणज, कितनाओं के गुणज के योग निकालने के लिए परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन सभी श्रेणी युक्त संख्याओं का योग निकालना है, तो उसके लिए हम लोग एक फार्मूले का प्रयोग करेंगे और उस फार्मूले से टोटली प्राकृत संख्याओं का योग, चाहे वह सम हो, चाहे विषम हो, चाहे कितनाओं संख्याओं का गुणज के रूप का हो, हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए उस फार्मूले को पहले देखते हैं। उस सूत्र को देखते हैं कि कौन सा फार्मूला है जिसके द्वारा हम सब निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। तो योग बराबर फार्मूला होगा, योग बराबर प्रथम संख्या, जो क्रम में जहाँ से शुरुआत होगी संख्याओं की, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। इसके गुना में क्या रहेगा, कुल संख्या। कुल संख्या। तो दिए प्रश्नों में प्रथम संख्या मतलब जहाँ से शुरू होगी वह संख्या, और जहाँ पे खत्म होगा वह संख्या। ये तो प्रश्न में रहेगा। 2 तो रहेगा, फार्मूला है तो फार्मूला में युक्त है 2, तो 2 तो 2 ही रहेगा। इसमें कुल संख्या कितनी होगी इस पे फोकस करना होता है। अगर आपको कुल संख्या मालूम चल जाए, जैसे बोले जाए 50 से 150 के बीच संख्या, 50 से लेकर 150 के बीच आने वाले सभी सम संख्याओं का योगफल निकालें, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि 50 से 150 के बीच कितनी सम संख्याएं हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए। अगर ये मालूम चल जाएगा तो बना सकते हैं, क्योंकि प्रथम संख्या जो कि 50 से शुरू हो रहा है, 50 से शुरू हो रहा है, अंतिम संख्या जो 150 है। अब इसके 50 और 150 के बीच में कितनी संख्या है ये मालूम करना होता है। तो ये भी आसान है, एकदम आसान है। कैसे? तो देखिए, अगर संख्या निकालना है कि उसमें कितने संख्या है, तो संख्या बराबर क्या करेंगे, तो क्रम में दिए अंतिम संख्या
अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अब बाटा सार्वंतर, मतलब कितने कितने का बढ़ रहा है। अगर लगातार प्राकृत संख्या है तो 1 का अंतर होगा, अगर सम संख्या है, लगातार सम संख्या है तो 2 का अंतर होगा, लगातार विषम संख्या है तो 2 का अंतर होगा, 3 के गुणज में है तो 3 का अंतर होगा, 4 के गुणज में है तो 4 का अंतर होगा, 5 के गुणज में है तो 5 का अंतर होगा, जितने के गुणज में होगा उतना का अंतर होगा। तो उस अंतर को लिख देते हैं सार्व अंतर। ये सब करने के पश्चात जितना परिणाम मिलेगा उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमें कुल संख्या मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? कुल संख्या। ठीक, जैसे एक प्रश्न लिखता हूं और उसको उस पर बनाएंगे और इसको समझेंगे। प्रश्न में रहेगा संख्या 10 से लेकर 50 तक के समस्त सम संख्याओं का योग निकालें। संख्या 10 से लेकर 50 तक के समस्त सम संख्याओं का योग निकालें। तो शुरू कहाँ से हो रही है? 10 से। तो इसमें आपका प्रथम संख्या कितना हो जा रहा है? प्रथम संख्या, इसमें प्रथम संख्या आपका कितना हो जा रहा है? 10। अंतिम संख्या कितना हो जा रहा है? अंतिम संख्या कितना हो जा रहा है जी? अंतिम संख्या आपका हो जा रहा है 50। अब कौन संख्या है? सम संख्या। ठीक, तो सम संख्या में अंतर कितने का होता है? सार्व अंतर। सम संख्या में सार्व अंतर कितने का होता है? 2 का। तो चलो इसे मौखिक बनाते हैं। ठीक है, अब 10 से लेके 50 तक में कितने सम संख्या है इसको निकालने हैं। तो हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं? कुल संख्या बराबर अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितना है? 50 माइनस प्रथम संख्या। तो 50 में से प्रथम संख्या कितना है? 10 माइनस कर लेंगे तो 50 में से 10 गया, मेरे पास कितना बच गया? 40 बच गया। और 40 में सार्व अंतर से भाग देना है तो सार्व अंतर कितना है? 2। तो 40 में 2 से भाग देंगे तो कितना बच गया? 20। 20 बचा ना? हाँ 20 बच गया। और 20 में हमें क्या कर देना है? 1 जोड़ देना है। तो कितना हो गए? कितना हो गए? 21। अर्थात कुल संख्या हमें कितना मिला? कुल संख्या बराबर 21 मिल गया। इस प्रकार से हमने कुल संख्या निकाल लिया। एकदम कुछ नहीं है, 2-3 बार दिमाग में सोच लीजिए। कैसे सोचिएगा? तो पहले सोचिए कि हम लोग बना क्या चीज रहे हैं। तो हम लोग बना रहे हैं प्रकृत संख्याओं का योग निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? प्रकृत संख्याओं का योग। तो प्रकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए फॉर्मूला होगा। क्या फॉर्मूला होगा? तो योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 गुना कुल संख्या। तो अंतिम संख्या दिया रहेगा, प्रथम संख्या दिया रहेगा, 2 तो रहेगा ही रहेगा। अब कुल संख्या निकालना है तो कुल संख्या के लिए एक थोड़ा सा छोटा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। वो क्या है? तो कुल संख्या बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा सार्व अंतर प्लस 1। ठीक, अंतिम संख्या कौन संख्या? अंतिम संख्या माइनस का चीज प्रथम संख्या। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा जितने का अंतराल है। सम संख्या है तो 2 का अंतराल है तो बटा में 2।
इसका जो भागफल आएगा +1 कर देंगे तो कुल संख्या निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ देखें, अब ये कुल संख्या निकल गया। अब हम लोग इसका योगफल निकालते हैं। तो योगफल बराबर योग बराबर क्या हो जाएगा? तो प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या मेरा कितना है 10 प्लस अंतिम संख्या कितना है इसमें 50 बटा 2 गुना कुल संख्या हम लोग कितना निकाले थे 21। अब इसे सॉल्व करते हैं, जोड़ेंगे तो 50 और 10 60 बटा 2 गुने 21, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो कितना मिल गया हमें 30 गुने 21। अब इसको गुना कर लेंगे, अब गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये तो 0 हो जाएगा ना। 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और 3 में 2 से गुना किए तो 6। परिणाम हमें क्या मिला 630। प्रथम संख्या क्या है 20, प्रथम संख्या क्या है 20 और अंतिम संख्या क्या है 175। अब इसका योगफल निकालना है। तो योगफल निकालना है तो पहले कुल संख्या मालूम होना चाहिए कि इसमें कितने संख्याएं हैं। तो पहले कुल संख्या निकाल लेते हैं। तो कुल संख्या बराबर है दिया गया है अंतिम संख्या, इसमें से पहले का घटा दीजिए। ठीक, तो 175 में से आप कितना घटा दिए 20 घटा दिए। अब बटा में कुल इसका सारवंतर, तो सारवंतर कितना है 5 5 के गुणांक में, कितने गुणांक में है 5 के गुणांक में है। तो 5 से भाग और प्लस में क्या करना है 1 जोड़ देना है। आया ना समझ में? अब 175 से 20 माइनस कर लेंगे। सोचिए 175 से 20 को माइनस कर लेते हैं। 175 में से 20 माइनस करते हैं तो हम लोगों के पास बचेगा कितना जी 5 5 1 175 155 बचेगा। कितना बचेगा 155 बचेगा। और 155 में 5 से भाग देना है। कितना से 5 से। 5 से क्यों? क्योंकि ये 5 के गुणज में है। ये सब कैलकुलेशन दिमाग में ही करेंगे। ठीक, जब अत्यधिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में चलेगा, ये पेपर पर लिखने की जरूरत नहीं है। हम तो आप लोगों को बताने के लिए लिख रहे हैं ताकि प्रोसेस दिमाग में सेट कर जाए। एक बार प्रोसेस दिमाग में सेट कर जाएगा तो कितना ही कठिन प्रश्न आएगा आप आसानी से बना सकते हैं। तो 155 में 5 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा 31 मिलेगा। कितना मिलेगा 31 मिलेगा। और 31 में कितना जोड़ना है 1 जोड़ना है। एक्स्ट्रा में कितना जोड़ना है 1 जोड़ना है। तो कुल संख्या कितना हो गई 32। ये जो प्रोसेस है इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, इसको स्वतः करना है, सेल्फ दिमाग में, बिना पेपर पेन का। तो कैसे जी, इसको एक बार रिप्लाई करते हैं, रिवीजन करते हैं। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या 175 से 20 घटाए 155 और 155 में भाग देंगे सारवंतर से। तो इसमें सारवंतर कितना है 5 का, तो 5 से भाग दे दिए। तो 155 में 5 से भाग दिए तो हमें मिला कितना 31 मिल गया। 31 मिल गया और अंत में क्या जोड़ना है 1 जोड़ना है। तो हमें कुल संख्या कितनी मिल गई 32। कुल संख्या कितनी मिल गई 32। अब जब हमें कुल संख्या मिल गया, अब इसको योगफल निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। योगफल निकालना है तो चलिए लिखते हैं योग बराबर या योगफल दोनों। 155 में 5 से भाग दिए थे तो 31 आया था, 1 जोड़ रहे थे तो 32 हो जा रहा था। मतलब कुल संख्या कितना है 32। कुल संख्या कितना मिला था हमें 32। तो अब आइए योगफल निकालते हैं। तो योगफल बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बट्टा कितना 2 गुने क्या चीज़ कुल संख्या। तो कुल संख्या में कितना मिला था 32 मिला था। कुल संख्या कितना मिला था 32 मिला था। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 20 में 175 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 195 बटा कितना 2 गुना कितना 32। इसको 2 से
कट जाएगा 16 बार में। परिणाम हमें क्या मिलेगा, तो 195 गुने 16। अब इसको इसमें गुना कर लीजिए, 3120 कितना मिल गया परिणाम हमें, 3120। इस प्रकार से 20 प्रथम संख्या 20 से 5 के गुणज लेते हुए 175 तक के कुल संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 3120। इस प्रकार से हम लोग योगफल पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए एक और प्रश्न को देखते हैं। में प्रथम संख्या कितना है 1, अंतिम संख्या कितना है 69। तो सबसे पहले कुल संख्या निकालते हैं। तो कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या जो दिया है और अंतिम संख्या दिया है इसका अंतर। तो 69 में से 1 चल गया, कितना बच गया 68। कितना बच गया 68। इसमें भाग कितना से देना है, तो इसके सार्व अंतर से भाग देना है। तो सार्व अंतर कितना है जी, 2 का अंतर है, तो 2 से भाग देंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा 34। और इसमें कितना जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है, तो हमें कितना मिल गया 35। कितना मिल गया 35। तो कुल संख्या हमें कितनी प्राप्त हो गई 35। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, योगफल। देखिए कुल संख्या हमें मिल गई कितनी 35। 1 से लेकर 69 तक में सभी विषम संख्याओं की संख्या 35 है। अब चलिए योगफल निकालना है इसका, तो लिखेंगे योगफल बराबर क्या होगा जी, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 गुने कुल संख्या। अब देखिएगा तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, और 70 में 2 से भाग देने हैं और 35 से गुने करने हैं। तो ये भाग दिए तो कितना मिल गया हमें 35। तो 35 ही मिल गया, 35 गुना में है तो कितना हो गया, अब इसको गुना कर देंगे। 35 में 35 से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1225। कितना मिल जाएगा 1225। इस प्रकार से संख्याओं का योग निकालते हैं।